सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो है शिमुख। ठीक है, और बिंबिसार जो है किस वंश के संस्थापक थे? ये हर्यक वंश के। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और कुजुल कटफिसेज ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद ने उसी की स्मृति में बनाया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की 1897। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। अभी आप लोग से चर्चा हो चुकी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में बनाई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मानव कल्याण तथा समाज सेवा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, 1893 में। ठीक है, विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867, 1867 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे इसको भी जानना आवश्यक है। तो इसकी स्थापना के पीछे जो मेन जो उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म के विचार वो व्यवहार में सुधार लाना। ठीक है, तो 19वीं सदी में बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन जो है चले, जिसमें एक ये भी थे प्रार्थना समाज। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगला वीडियो की अगला स्लाइड की ओर। प्रथम बार वंदे मातरम कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? 1896। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन जो हुई थी ये कांग्रेस की जो है 12वीं अधिवेशन थी। ठीक है, तो 12 जो है सेशन थी। और इस सेशन में जो है वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम जो भारत का एक राष्ट्रीय गीत है और जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसी का यहाँ लिखित फॉर्मेट है जो मैंने आप लोग को बताया। और कांग्रेस के 12th सेशन का जो है अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम शानी थे। ठीक है, आई होप आप लोग जो है समझ गए। बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचनाएं अश्वघोष से संबंधित नहीं है? यानी कि नहीं है, इनमें से कौन सी जो रचना अश्वघोष की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है इनमें से कौन सी रचनाएं अश्वघोष से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, पृथ्वीराज रासो, ये तीनों जो है अश्वघोष की रचनाएं नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूत्रालंकार। ठीक है, सूत्रालंकार जो है अश्वघोष की रचनाएं है। और इनमें और कौन कौन सी अश्वघोष की रचनाएं हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, सौंदरानंद,
ये जो है अश्वघोष से संबंधित है। अश्वघोष किसके दरबार में रहा करते थे? वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण वंश से। तो आई होप जो है आप लोग जो है अतिरिक्त जो बिंदु है उसको आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा शासक गुप्त वंश से संबंधित है? यानी गुप्त वंश से कौन सा शासक संबंधित है, ठीक है। तो इनमें से कुमारगुप्त, ये भी जो गुप्त वंश से संबंधित है। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश, विक्रमादित्य भी जो है गुप्त वंश से संबंधित, लेकिन अशोक जो है गुप्त वंश से संबंधित नहीं, यह जो है मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो है शिमुख, ठीक है। और बिंबिसार जो है किस वंश के संस्थापक थे? ये हर्यक वंश, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और कुजुल कटफिसेज ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, ठीक है। बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्की शासक थे जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक। बढ़ते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, जो गुलाम वंश से संबंधित थे। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय को, ठीक है। उसके बाद हरिहर और बुक्का कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कौन थे? ये जो है पुष्यवती वंश के शासक थे जिसको वर्धन वंश भी कहा जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युद्ध जो है बाबर ने नहीं लड़ा था? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था। तो बाबर और किसके बीच हुई थी? पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि यह भी ऑप्शन नहीं होगी। खानवा का युद्ध जो हुई थी वो भी बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी खानवा का युद्ध, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुई थी? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुई थी, ठीक है। तो आई होप समझ गए, इसका आंसर क्या होगा? हल्दीघाटी का युद्ध। बाबर ने उपरोक्त जो है तीनों युद्ध लड़े थे बट हल्दीघाटी का युद्ध नहीं लड़ा था। चौथ और सरदेशमुख इनमें से किसका एक प्रकार था? तो इनमें खेल, पौधा, जानवर ये सब जो है फॉल्स ऑप्शन है। और इसका सही आंसर होगा जो ये एक कर था, टैक्स था, ठीक है। बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह था, 1857 के विद्रोह का स्थान तो तब विद्रोही नेता का सही मिलान कीजिए। तो इनमें चार ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है सही है और बाकी गलत है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। ठीक है, और इसमें कौन लीडिंग कर रही थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आप लोग को जो है गलत फहमी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग जो हो सके तो नोट डाउन कीजिए। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुई थी उसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर को जो है बाकी दो जो क्षेत्र जो थे यानी कि दो प्रांत और उसमें जो जोड़ दिए गए शासन के लिए। ठीक है, तो इससे जो उसका कार्य क्षेत्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। और उसके बाद जो है उसका जो नाम जो है प्रथम गवर्नर जनरल या गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया। तो जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। आई होप इसको आप लोग समझ गए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 मार्च जो है आपका विश्व महिला दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा कौन सी सूची में आती है? जो परमाणु ऊर्जा जो किसी भी देश द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का भारत में अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो है परमाणु ऊर्जा कौन सी सूची में आती है? तो ये होगी संघ सूची। ठीक है, और संघ सूची में नियम बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होती है। ठीक है, बढ़ते हैं, सागरीय जल में सबसे अधिक लवणता किसकी होती है? आई थिंक आप लोग इसे जानते हैं, तो जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। ठीक है, तो सागरीय जल में सबसे अधिक लवणता किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड। यानी कि सागरीय जल में सबसे अधिक जो है नमक पाई जाती है। ठीक है, इरावदी नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, तो इरावदी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है। ठीक है, जो 7 सिस्टर जो स्टेट्स है तो उस साइड से गिरती है, म्यांमार होके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है इरावदी नदी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कारण से समुद्र में सुनामी आती है? तो इनमें कौन सा कारण हो सकते हैं समुद्र में सुनामी आने की? ठीक है, तो ज्वालामुखी ये भी हो सकती, क्योंकि ये जो है अगर समुद्र है तो इसके नीचे तो धरातल हो सकती है और धरातल के नीचे जो है यहाँ से अगर ज्वालामुखी जो है उद्गार होती है तो ये जो है समुद्र जल के नीचे जो है वो जो है अपना जो है लेयर बनाती है और इससे भी जो है समुद्र के जल में हलचल उत्पन्न हो सकती है जो सुनामी पैदा करती है। ठीक है, समुद्र के नीचे भूकंप यानी कि ये जो सेल प्लेट में अगर हलचल होगी तो इसकी कंपन से जो है सागरीय जल में कंपन उत्पन्न होगी जिससे जो है सुनामी आती है। ठीक है, तो उसके बाद पनडुब्बी भूस्खलन यानी कि पनडुब्बी को अगर जो समुद्र जल में उतारा जाता है तो भी जो है क्या हो सकती है? सुनामी आ सकती है। तो इसका आंसर जो है ABC तीनों होगी। ठीक है, बढ़ते हैं, गुवाहाटी नगर जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी नगर जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है भारत
से बाहर यानी कि तिब्बत होके जो है आती है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। और गुवाहाटी नगर, इसका मतलब किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और गुवाहाटी नगर जो है असम में स्थित है, असम राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं। वायुयान की गति मापने वाला यंत्रों को क्या कहा जाता है? वायुयान की जो गति है वो किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है, तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर से जो है वाहनों की गति, अल्टीमीटर से हाइट मापी जाती है, वायुयान जो है किस हाइट में जा रही है वो मापी जाती है, क्रोनोमीटर से जो है समय मापी जाती है। ठीक है, और जो है टैकोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? इससे जो है वायुयान की गति मापी जाती है। आई थिंक आप लोग जो है इसको समझ गए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।